मोइलो में कल लॉक यहाँ से सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुना दे रहा है यहाँ से बंद बंद है तो कहाँ से अब आवाज आ रहा है ना? ऐसे कह रहा है नहीं करण को बुलाने का कार्य रखते है ना। क्या नंबर क्वेश्चन से बताना है? 8 दांत नहीं लगता। जितना आप लोग पढ़े हुए हैं ना उसी का टेस्ट यहाँ से शुरू होगा, है ना। टेस्ट हम नहीं लेंगे, किताब ले रहा है आपका, ठीक है। मतलब बहुत आदमी इसे पढ़ाता है ना कि क्वेश्चन को और उसके फॉर्मूला को एक साथ बताते जाता है ना। और मतलब कि जो सब्जेक्ट जो क्वेश्चन आया उसको बताया, नहीं आया उसको छोड़ दिया, है ना। हमने आपको क्या किया, सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में जितना भी मतलब प्रकार का प्रश्न पूछने वाला है उस सबको हम एक बार समझाते चले गए, है ना। और समझाने के बाद जो है ना अब क्वेश्चन शुरुआत होगा। तो मान लीजिए कि आप तो पहले पढ़ चुके हैं कि गोली किस प्रकार से काम, मतलब गोली का किस प्रकार से प्रायिकता निकालेंगे, गेंद का किस प्रकार से निकालेंगे, ताश का किस प्रकार से। अब यहाँ से जो प्रश्न शुरू होगा आप समझिए कि जो चीज पढ़े हुए हैं, है ना, उसका एक टेस्ट शुरू हो रहा है कि आप सही से पढ़े हैं या नहीं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, ठीक है। तो लिख लेंगे सबसे पहले लाल गेंद कै गो है? 3। काली गेंद कै गो है? 5। और कोई गेंद है इसमें? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? कुल परिणाम, है ना। तो कुल परिणाम निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। कुल कितना हो गया? 8, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इस थैला में से यादृच्छिक से एक गेंद निकाला जाता है, यानी बिना देखे एक गेंद निकाला जाता है ना। तो बिना देखे अगर कोई गेंद निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल होगी, ठीक है। इसका आंसर किसको किसको पता है? कौन कौन बता सकता है इसका आंसर? लाल गेंद आने की प्रायिकता निकालना है तो क्या आंसर होगा? कितना होगा? मैं बोलने के लिए नहीं बोले हैं, हम पूछे हैं किसको किसको पता है। हाथ उठाइए, बोलो। बोकस लाल गेंद हमने क्या पढ़ा है कि जो कुल होगा वह क्या हो जाएगा? कुल परिणाम हो जाएगा, ठीक है। जो कुल होगा वह क्या होगा? कुल परिणाम। और ई परिणाम की संख्या में उसको लिखते हैं जिसके बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? लाल के बारे में पूछ रहा है। तो लाल कै गो है? 3 गो, है ना। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? प्रायिकता ई बराबर ई परिणाम की संख्या, यहाँ तक नहीं आ रहा होगा। ई परिणाम की संख्या बटा कुल परिणाम, ठीक है। ई परिणाम की संख्या में कितना आएगा? 3 और कुल परिणाम कितना आएगा? 8, ठीक है। समझ में आया? 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल नहीं होना चाहिए, यानी लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता निकालना है। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितना है? 3/8। तो लाल नहीं आएगा, इसका मतलब कौन सा रंग आएगा? काला। लाल नहीं आएगा तो क्या होना है? काला आएगा। लाल है और काला है तो लाल नहीं आएगा तो काला आएगा। काला वाला कितना है? तो इसका प्रायिकता क्या होगा? 5/8 बन जाएगा। बताएंगे नहीं, आपको बनाना है, ठीक है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बा में 5 लाल कंचे हैं। कंचे समझते हैं ना? गोली, गोली को कंचा कहा जाता है, ठीक है। तो एक डिब्बा में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। लिख लेते हैं। लाल कंचा कै गो है? कितना है? 5। उसके बाद क्या है? सफेद कै गो है? उसके बाद कौन है? हरा कै गो है? 4 गो। कुल कितना हो जाएगा? 17। कुल परिणाम कितना हो गया? 17। तुम कल गोली वाला पूछ रहा था, गेंद वाला। वो लड़का क्या नाम है?
सुनो, नमक वाला है ना, समझ में आ रहा है? कुल कितना है? 17। कुल परिणाम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि लाल होने का प्रायिकता निकालिए। ठीक है, तुम बताओ, तुम ही बताएगा लाल होने का प्रायिकता क्या होगा। कराओ को, लाल होने का प्रायिकता कोई नहीं बताएगा उसको, बोलो लाल होने का प्रायिकता क्या होगा? 5/17। सही है। सफेद होने का प्रायिकता कितना होगा? सफेद होने का प्रायिकता 8/17। हरा नहीं होने का प्रायिकता, हरा नहीं होगा, यानी हरा नहीं होगा तो ये 5 होगा और 8 होगा। 5 8 कितना हो जाएगा? 13। 13/17। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सबको? 10 नंबर पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक जानते हैं? छोटा बच्चा जो चुकिया रखता है 1 रुपया 8 आना डालने के लिए, है ना? हाँ, पहले होता था 8 आना 4 आना होता था। तो पिग्गी बैंक में जो है ना 50 पैसे का 100 गो सिक्का है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो खुल गया। 50 पैसा का कै गो सिक्का है? 100 गो सिक्का है। ठीक है। फिर कह रहा है 1 रुपया का 50 गो सिक्का है। 1 रुपया का कै गो सिक्का है? 50। ठीक है। 2 रुपया का 20 गो सिक्का है। 2 रुपया का कै गो सिक्का है? 20 गो। फिर कह रहा है 5 रुपया का 10 गो सिक्का है। ठीक है। सबसे पहले टोटल कर लेंगे, कुल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 180 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 पैसा का सिक्का निकालने का प्रायिकता। अगर हम इसमें से बिना देखे वो सिक्का निकालते हैं तो 50 पैसा का सिक्का निकलेगा। इसकी क्या प्रायिकता है? 50 पैसा का सिक्का क्या है? 100। टोटल कितना है? क्या हो जाएगा आंसर? 100/180। कोई दिक्कत है? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछेगा। कल ही फिर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछिएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बता दिए, है ना? उसके बाद कह रहा है 5 रुपया का सिक्का नहीं होगा। ठीक है। तो 5 रुपया का नहीं होगा, यानी हई वाला क्या होगा? नहीं होगा। तो ये तीनों होगा ना? ये तीनों कितना है? 170। आंसर क्या हो जाएगा? 170/180। समझ में आ रहा है ना सबको, पीछे तक? ठीक है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन पे चले। 11 नंबर पे चले। ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार जो है ना, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है ना? दुकानदार एक टंकी से नर मछली 5 गो और मादा मछली 8 गो देती है। नर मछली 5 और मादा मछली 8 गो देती है। ठीक है। सॉरी, इतना उसके टंकी में है, उसमें से यदि से एक मछली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली होगी? टोटल कितना हो जाएगा? कुल कितना हो जाएगा? नर मछली निकालने का प्रायिकता पूछ रहा है, क्या होगा आंसर? 5/13। कोई दिक्कत है? अब आप लोग को एगो मेला में लेके चलते हैं। मेला में जब आप जाइएगा ना, पहले जाते होइएगा तो एगो छोटा सा आता था, है ना, डब्बी टाइप का, इस टाइप का आता था, ऐसा का एगो डिब्बी टाइप का आता था। ठीक है। इसमें एगो कांटी यहाँ पे लगा हुआ होता था, है ना? इसमें एगो गोल चक्कर बना हुआ होता था, और जब इसको आप दाबिएगा ना तो ये गोल चक्कर घूमता था। उसमें एगो गोली होता था, है ना? उसमें एगो गोली होता था, इस पे अंक लिखा हुआ होता था। ठीक है। तो उसी का यह दिया हुआ है कि उसी प्रकार से जो है ना, मैंने जुआ वगैरह ताश जो होता है ना, उसमें एगो चक्की है। यह कितना भाग में बांटा हुआ है? 8 भाग में। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? इसमें एगो तीर लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तीर। और ये नचने वाला है ना? आप इसको नचाइए, नचा के छोड़ दीजिए। नचते नचते यह कभी ना कभी रुकेगा। तो जब रुकेगा
तो इस तीर का चिन्ह किसी एक एक पे नहीं रुकेगा, या तो एक पे रुकेगा, नहीं तो दो पे रुकेगा, नहीं तो तीन पे, चार पे, पांच पे, छह पे, सात पे, आठ, किसी एक पे रुकेगा, है ना। तो कह रहा है यहाँ पे कि इसमें जो है ना क्या है, कुल परिणाम कितना आएगा, तो 8। कुल परिणाम कितना आएगा, क्या कि 1 से 8 तक अंक है, तो कुल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अंक कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम इसको नचा के छोड़ते हैं तो वह 8 पर आके रुकेगा, इसका प्रायिकता निकालना है। 8 क्या गो है, 1, तो क्या आंसर होगा, 1/8। समझ में आया। उसके बाद कह रहा है एक विषम संख्या पर आके रुकेगा, किस पे, विषम संख्या। इस पे विषम संख्या क्या गो है, कौन कौन, विषम संख्या कौन कौन है, तो 1 3 5 और 7, 4 गो है ना। तो 4 गो है तो 4/8। समझ में आया, 4/8। कोई दिक्कत है। 2 से बड़ी संख्या क्या कह रहा है, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या क्या है इसमें, 3 4 5 6 7 8, क्या हो गया, 6/8। समझ में आ रहा है, पीछे समझ में आया तो लोग, चला आगे। 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या क्या है इसमें, 8 गो है। पूरा 9 से छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8/8 बन जाएगा। पासा वाला, आगे पासा वाला है ना। पासा में कुल परिणाम कितना होता है, 52 कहाँ से आता है, एगो पासा में कुल परिणाम कितना होता है, 6 गो, और 2 गो पासा में 36 गो। ठीक है, एक पासा को एक बार फेंका जा रहा है, कितना बार फेंका जा रहा है, कुल परिणाम कितना होगा, 6 गो होगा। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें से यह दृश्य एक पत्ता, सॉरी इसमें से यह दृश्य जो है ना, सॉरी इसको फेंका जाता है तो प्राप्त अंक जो है ना एक आभास संख्या होगा, इसका प्रायिकता निकालना है। क्या है, पासा है, एगो पासा है, तो 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6 हो गया। क्या आना चाहिए, आभास संख्या। आभास संख्या इसमें कौन कौन है, 2 है आभास संख्या, 3 है, और क्या है, 5। क्या वो आभास संख्या है, 3 गो। तो क्या आंसर होगा इसका, 3/6। कोई दिक्कत है। उसके बाद कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच क्या वो संख्या है, 3 गो। क्या आंसर होगा, 3/6। उसके बाद कह रहा है एक विषम संख्या, विषम संख्या क्या है इसमें, 1 2 3, क्या आंसर होगा, 3/6। दिया हुआ आगे, ये आपका पासा वाला हो गया, पासा वाला समझ में आ गया, डबल पासा वाला भी होगा आगे, अभी एक ही वाला है ना। आगे देखते हैं, आगे आता है ताश वाला। कल ताश वाला हम लोग पढ़े हुए थे। 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंट दिया जाता है। एक ताश में क्या पत्ता होता है, 52, है ना। तो 52 कर 52 पत्ता को अच्छी तरीके से क्या किया जाता है, फेंट दिया जाता है। ठीक है, 52 को पत्ता को फेंट दिया जाता है, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है इसमें से लाल रंग का बादशाह निकालना है। क्या निकालना है, लाल रंग का बादशाह। तो एक ताश के पत्ता में लाल रंग का बादशाह क्या होता है, क्या होता है, क्या होगा, टोटल बादशाह क्या होता है, 4 गो। लाल रंग का बादशाह क्या होता है, 2 गो। काला रंग का बादशाह क्या होता है, क्या पूछ रहा है, लाल रंग का बादशाह निकालने का प्रायिकता, है ना। तो लाल रंग का बादशाह क्या होगा, 2 गो। आंसर क्या हो जाएगा, 2/52। 4 कैसे होगा रे, कुल परिणाम 52 है, तो कुल परिणाम 52 ही रहेगा, 4 थोड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 2/52। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता,
कल पढ़ाए हुए थे। तस्वीर वाला पत्ता कैगो होता है? 12 गो। क्या आंसर होगा? 12/52। 3 नंबर में दिया हुआ है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कैगो होता है? 6 गो। कुल 12 गो होता है ना तस्वीर वाला पत्ता, जिसमें से लाल रंग का 6 गो और काला रंग का 6 गो। तो कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, कितना आंसर होगा? 6/52। ठीक है। 4 नंबर में दिया हुआ है पान का गुलाम। पान का गुलाम है ना, कैगो होगा? कैसे? गुलाम के बारे में पूछ रहा है। गुलाम टोटल कैगो होता है? 4 गो है ना। गुलाम टोटल कैगो होता है? 4 गो, जिसमें से 2 गो पान का गुलाम होता है, 2 गो बिना पान का गुलाम होता है। लाल पानी हो या काला पानी, इसमें लाल और काला नहीं दिया हुआ है, सीधे क्या कह रहा है? पान का गुलाम। तो लाल पान भी हो सकता है, काला पान भी हो सकता है। तो गुलाम क्या होता है? पान का 2 गो है ना, समझ में आ रहा है ना। तो लाल पान हो और काला पान 2 गुलाम हो जाएगा, तो 2/52। कोई दिक्कत है? उसके बाद कह रहा है हुकुम का पत्ता। हुकुम यानी ईंट को हुकुम कहा जाता है ना। तो हुकुम का पत्ता कैगो होता है? 13 गो। एक प्रकार का पत्ता कैगो होता है? 13 गो। यानी ईंट का भी 13 गो पत्ता होगा, यानी हुकुम का कितना पत्ता होगा? 13 गो। 13/52। कोई दिक्कत है? एक ईंट का बेगम चाहिए। ईंट का बेगम कैगो चाहिए? एगो है ना। तो ईंट का बेगम अगर एगो है तो एगो ताश गड्डी में ईंट का बेगम कैगो होता है? एक एगो होता है। बेगम टोटल 4 गो होता है, ईंट का बेगम कैगो होगा? एगो होगा। तो 1/52। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एगो ताश में से हम मात्र 5 गो पत्ता निकालते हैं। क्या गो पत्ता निकाल रहे हैं? 5 गो। ईंट का पत्ता निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? इसमें से 10 वाला पत्ता है, ठीक है। उसके बाद है गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है, ठीक है। क्या गो पत्ता निकाल लिए? 5 गो पत्ता निकाल लिए। कोई दिक्कत है? और इसको जो है ना अच्छी तरीका से फेंट दिए, ठीक है। और इसी में से पत्ता निकालना है। तो इसमें हमारा कुल परिणाम कितना होगा? 5 होगा। क्या कि 5 गो पत्ता को हम निकाले हैं, हमको कुल परिणाम 52 से कोई मतलब नहीं है। क्या गो से मतलब है? 5 गो से, है ना। तो इसमें कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस 5 को अच्छी तरीका से फेंट दीजिए, है ना। अब फेंटने के बाद आपको जो पत्ता निकालना है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बेगम होगी। तो इस 5 पत्ता में बेगम क्या गो है? एगो। कुल कितना है? 5 गो। आंसर क्या होगा? 1/5, ठीक है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए कि हम बेगम को निकाले और गलती से बेगम निकल जाए, है ना। तो बेगम निकल जाती है तो इसको उठा के अलग कर दीजिए, ठीक है। अलग कर दिए तो अलग जैसे करेंगे तो हमारे पास क्या गो पत्ता बचेगा? तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 4। कुल परिणाम 4 हो गया। फिर कह रहा है कि इसमें से एक इक्का निकालना है। क्या निकालना है? तो बताइए, बेगम को हटा दीजिएगा तो इसमें से इक्का निकालने का प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इक्का निकल गया ए नंबर क्वेश्चन में। फिर इसका बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी 4 गो पत्ता में से बेगम निकालिए। तो क्या आंसर होगा? 0/4। क्या है कि इसमें बेगम है? नहीं। बेगम है इसमें? नहीं है। तो बेगम अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा आंसर? 0/4 हो जाएगा, ठीक है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन में 132 अच्छे पेन को मिला दिया जाता है। किसी कारण 12 गो खराब पेन है। खराब पेन क्या गो है? कलम। खराब कलम क्या गो है? अच्छा क्या गो मिला दिया जाता है? 132 गो। टोटल कितना हो जाएगा? कुल कितना हो जाएगा? 144। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि आप जो है ना, मतलब जो पेन खरीदिएगा वह अच्छा होगा। अच्छा होने का प्रायिकता पूछ रहा है। अच्छा पेन क्या गो है? तो ई परिणाम कितना हो जाएगा? 132। कुल परिणाम कितना है? 144। आंसर क्या होगा? 132/144। कोई दिक्कत है? समझ आ गया? पीछे बनेगा, पीछे क्वेश्चन बनेगा ना? किसी को डाउट नहीं है? पूछना है कोई इसमें?
आगे चले, क्या कि बहुत आसान क्वेश्चन है ना। अब कोनो बोका आदमी होगा जो 2 दिन का क्लासेस छोड़ दिया होगा, आज पहले का दिन पढ़ने आया होगा, है ना, तो उसको तो समझ में नहीं आएगा। हमरा लग रहा है वो बंदर के शकल वाला आदमी है ना। कहाँ था रे 2 दिन से? मोतिहारी गया था। कहा शादी ब्याह था का? हाँ? मरवा बनाने गया था। ओ, अरे वो दिन उसका नहवावन हो रहा था, उसकी मम्मी बता रही थी। कौन था हमारा साथे, कौन था? तू था रे? हाँ, उसकी मम्मी तब बोले ना कि गीत गाइए ना आप लोग, तो बोली कि हाँ ठीक है, समय आएगा तो गाइबे करेंगे। दूरा पर बैठ के नहवा रहे थे उसको। हाँ, इधर तक आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 बॉल का एक समूह है जिसमें से 4 गो बॉल खराब है, ठीक है। तो 4 गो बॉल अगर खराब है तो निमन क्या गो है? आसान है, कथी लिख दिए। खराब क्या गो है? 4 गो। अच्छा क्या गो हो जाएगा? कुल कितना है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कुल कितना है? 20 गो। तो कुल परिणाम हमारा कितना हो जाएगा? 20। और ई परिणाम अब देखिए क्या पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कि इसकी प्रायिकता निकालिए कि वह बल्ब क्या होगा? खराब होगा। खराब का प्रायिकता निकालना है, तो खराब क्या गो है? 4 गो। तो क्या आंसर होगा इसका? 4/20। ठीक है, रख ले, हल्ला हो रहा है। 4/20, ठीक है। कह रहा है कि मान लीजिए कि इसमें से एक बल्ब जो निकाला गया वह खराब नहीं निकला, ठीक है। पहले का तो आंसर हो गया 4/20। अब इसमें से खराब नहीं निकला, ठीक है। तो खराब नहीं निकला तो कौन सा निकला? अच्छा वाला निकल गया, ठीक है। तो जो बल्ब निकला उसको दोबारा उसमें नहीं मिलाइए, उसको अलग हटा दीजिए, ठीक है। तो अलग हटाइएगा तो अच्छा बल्ब क्या हो जाएगा? 15 गो। 15 गो होगा ना। और खराब बल्ब क्या हो जाएगा? 4 गो। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 19। अब कह रहा है इसमें से एक बल्ब निकालना है जो खराब नहीं हो। जो क्या हो? खराब नहीं हो। तो इसका क्या प्रायिकता होगा कि वह खराब नहीं होगा? तो खराब नहीं होगा तो कौन होगा? अच्छा होगा। अच्छा वाला कितना है? 15 गो। कुल कितना है? 19 गो। तो क्या आंसर होगा? 15/19। कोई दिक्कत है? आगे 18 नंबर। एक पेटी में 90 डिस्क है, ठीक है। 90 डिस्क मतलब कि 90 गो थाली है। डिस्क मतलब क्या होता है? थाली। पहले स्कूल में जो है ना प्लेट आता था, हम लोग सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे ना, जैसे लंच हुआ प्लेट के लिए मारा मारी होता था, निमन का प्लेट हम लेंगे, है ना। हाँ, आज भी शायद प्लेटे में खाना मिलता है। अब तो शायद पत्ता होता में खाना खिलाया नहीं, अभी प्लेट है ना। हाँ, कथी वाला प्लेट है? हम लोग के समय वो स्टील वाला प्लेट होता था, ठीक है, स्टील वाला है ना। हाँ, और उस समय हम लोग जब पढ़ते थे ना सरकारी स्कूल में, तो उस समय नया पे खिचड़ी खिलाना स्कूल में शुरू किया, और खिचड़ी खाली बनता था। अब तो बहुत चीज बनता है, उस समय खाली खिचड़ी बनता था, है ना। आई गांव के स्कूल में पढ़ते थे, ज्यादा होता था उस समय, है ना। तो प्लेट के लिए मारा, तो प्लेट पे जो है नंबर लिखा हुआ होता था। अभी नहीं होगा, अब नहीं होगा। चाहे जेल वगैरह में जाइएगा ना, कहीं क्राइम करके किसी को मर्डर करके जेल जाइए, तब वहाँ पे चीज प्रायिकता का नियम लागू कीजिएगा आप, है ना। वहाँ पे जाइएगा तो इसको पढ़िएगा, है ना, और सोचिएगा कि हाँ ये चीज पढ़े हुए है ना। तो वहाँ पे क्या होता है ना, प्लेट रहता है, डिस्क पे नंबर लिखा हुआ रहता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, है ना। फिक्स कर दिया गया कि 1 नंबर प्लेट इसका, है ना, 2 नंबर प्लेट उसका, है ना, इस तरह से। तो 1 से 90 तक जो है ना प्लेट है। इस मतलब कि डिस्क को यादृच्छिक से अगर निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह 2 अंकों की एक संख्या निकलेगी, ठीक है। तो उस पे क्या लिखा हुआ है? तो 1 से 90 तक लिखा हुआ है, 1 2 3, इस तरह से कहाँ तक लिखा हुआ है? 90 तक लिखा हुआ है, ठीक है। 90 तक संख्या है। अब आप सोच के बताइएगा कि 90 तक संख्या में, ठीक है, 90 तक संख्या में 2 अंकों का संख्या क्या आएगा? 90 तक संख्या में 2 अंकों का संख्या क्या आएगा? 2 अंक समझते हैं ना, क्या होगा? 81 को होगा। और टोटल कितना है? 90 है। टोटल कितना है? 90। और हमारा ई परिणाम का संख्या कितना है? 81।
तो आंसर क्या हो जाएगा 81/90। कोई दिक्कत है? 2 नंबर में कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या यानी जिसका स्क्वायर पूरा टूट जाता है ना, यानी जिसका वर्गमूल हो जाए, तो कौन कौन सा होगा? 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 39 नहीं 49 होगा, 64 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये इतना ही होगा, और होगा इसमें नहीं ना होगा। उसके ऊपर जाएंगे तो नहीं जाना है, 90 तक ही ना जाना है। उसके बाद जाएंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 तो लेना नहीं है, 90 तक ही लेना है ना। पूर्ण वर्ग समझते हैं ना? क्या कि इसको तोड़िएगा, 1 को तोड़िएगा तो कितना आएगा 1, 4 को तोड़िएगा तो कितना आएगा 2। स्क्वायर वाला वर्गमूल नहीं पढ़े हैं 8वां क्लास में, है ना? वही ना बुआ, 3 इसका हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4, इसका कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 6, इसका कितना 7, 8 9 है ना? इतना तक पढ़े हैं ना? तो कुल कै गो संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो है ना? तो 9 गो है, तो इसका ई परिणाम कितना हो जाएगा 9, और कुल परिणाम कितना हो जाएगा 90। तो 9/90, ठीक है? कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि 1 से 90 के बीच में वैसी संख्या निकलना चाहिए जो 5 से विभाजित हो, जिसमें 5 से पूरा भाग लग जाए। सोचिए कि 1 से 90 के बीच में कै गो संख्या है जिसमें 5 से पूरा भाग लग जाए? बताइए, बोलिए। 5 10 15 20 25 तो गिनिए ना कै गो होगा? गिन रहे 18 गो 18 गो होगा, 18 5 90, है ना? तो 18/90 बन जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? पीछे तक देख ले, खड़े 18 क्वेश्चन बन गया। हाँ? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वो पासा है, वही लूडो वाला, है ना? लेकिन पासा में क्या है, 1 2 3 4 5 नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ABCD लिखा हुआ है, ठीक है? हला नहीं करो। क्या लिखा हुआ है? A B C D E A, है ना? ये लिखा हुआ है। इसमें कुल परिणाम क्या है? 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। तो कुल परिणाम कितना होगा? 6। फिर कह रहा है इसमें से A प्राप्त होने का प्रायिकता, A आने का प्रायिकता निकालना है। A क्या गो है? 2 गो, है ना? कुल परिणाम कितना है? 6। क्या आंसर होगा? 2/6 बन जाएगा। D नंबर, ठीक है? सॉरी, अगला नंबर D आने का प्रायिकता। D क्या गो है इसमें? A गो। क्या आंसर होगा? 1/6। कोई दिक्कत है? बस इतना आप बना के लाइए, इसके आगे कल बताएंगे, कारण कि इसके आगे थोड़ा सा वो मतलब कि बताने वाला क्वेश्चन है। हाँ, हम जब तक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं बनेगा आपसे। क्या 8 से नहीं, आप 1 से लेकर 19 तक बना के लेके आइएगा। अभी नहीं जाइए, अभी कॉपी में आपको HW लिखेगा, उसके बाद जाइएगा। कॉपी निकाल के अपने अपने पास रखिए। पॉज करो, बंद करो।